भाई और बहनों, यदि आप शादी के लिए खूबसूरत हॉल ढूंढ रहे हैं या फिर बर्थडे या मीटिंग के लिए कोई भवन देख रहे हैं तो चले आइए ध्रुव स्टेशन के पास ग्रीन चौक में होटल कैम्बियन, जहाँ पर लिफ्ट के साथ साथ एसी रूम भी है। घर के बाहर आपका एक प्यारा सा घर। होटल कैम्बियन, होटल कैम्बियन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कैसा रहा शिक्षा क्रांति अभियान का पहला दिन? अभियान की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही सर। तो आप लोग किस नतीजे पे पहुंचे? सर रिजल्ट तो सुधारा जा सकता है, पर पेरेंट्स लोगों का सहयोग चाहिए। पेरेंट्स से किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं? सर पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि स्टूडेंट क्लास में रेगुलर आए। अगर ये संभव हुआ तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा सर। इसमें असंभव क्या है? हम ये साबित कर देंगे कि सिर्फ ट्यूशन पढ़ने से अच्छे मार्क्स नहीं आते। जी सर, एकदम एकदम सही सही। यदि स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, स्टूडेंट ध्यान दें, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सर इससे पेरेंट्स का पैसा बचेगा और स्टूडेंट का बचपना भी। यही तो हम चाहते हैं। सर हम सब लोगों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है। सिर्फ आप इजाजत दें तो हम अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहेंगे। हाँ दिखाइए। शुभ काम में देरी क्यों? लीजिए सर, शुभ काम में तत्काल शुरू करता हूँ। सर सबसे पहले हम टीचरों को आपस में तालमेल बनाना पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट्स में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सर हम एनसीईआरटी बुक से ही बेसिक पढ़ाएंगे, रेफरेंस के लिए दूसरे बुक्स का सहारा लेंगे। जी सर, उससे स्कूल में कोचिंग का माहौल तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होगा, उसके दिमाग में बात बैठा देनी पड़ेगी कि उसके पास मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इससे स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी और समाज में उनके एक सम्मान भी मिलेगा। चैप्टर की शुरुआत में हमें क्लास में एक खुशनुमा माहौल बनाना होगा, उसके बाद ही हम मुख्य चैप्टर में जाएंगे। हमें कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ कहानियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे कि हम लोग अपने समय में रंगों को याद रखने के लिए सिर्फ ग्योर ही याद रखते थे, जिससे हमें सभी सातों रंग याद रहते थे, वैसे ही मैथ और साइंस में भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं सर, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को बहुत ईजी तरीके से बता सकते हैं। सर अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमज़ोर हो तो उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। जी बस उसे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। हम स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, जिसमें इंटेलिजेंट, एवरेज और वीक स्टूडेंट होंगे। जी सही बात। ये सही। उन सभी ग्रुप के आपस में बीच बीच में कंपटीशन होते रहेंगे, जी बहुत बिल्कुल सही। जिससे एवरेज और वीक स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी सर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की क्लास 45 मिनट की जगह 90 मिनट की होनी चाहिए, जिसमें टीचर अपना पूरा टॉपिक पूरा कर सकेगा, स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर कर सकेगा। सर हम बच्चों को जो भी होमवर्क देते हैं, टीचर उसको उसके दूसरे दिन जरूर चेक करें, ताकि उसकी जो कमजोरी है वो उजागर हो सके, और बच्चा कहाँ पे कमजोर है, अगर जरूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसकी कमजोरी को दूर कर सकेंगे, और उससे बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर महीने टीचर और पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है, उसमें हम पेरेंट्स के सामने बच्चों की खूबियों को ज़्यादा गिनाएं, सही। और यदि उसकी कमियों को बताना भी पड़े तो हल्के हल्के अंदाज में बताएं, ताकि पेरेंट्स भी बच्चों को मोटिवेट कर सकें और बच्चों के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस भी जाग जाए। प्लान तो अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा। सर हम सब मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम होंगे कामयाब। सोनी सर,
आप कॉन्फिडेंट के साथ सफलता की गारंटी कैसे दे सकते हैं? सर, सफलता एक दिन में तो मिलती नहीं है। यदि हम ठान ले तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, दुनिया को साबित करके दिखा दीजिए। श्योर सर, हम ये साबित कर देंगे कि ट्यूशन में पढ़ने से ही सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, स्कूल में पढ़ने से भी, स्कूल में मेहनत करने से भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एकदम सही सर। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं। वाह वाह, क्या बात क्या है, बात, क्या क्या बहुत बात। बढ़िया। आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। जी सर, जी सर। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। नेक राह पर चले हमेशा, हमको ये वरदान दो। नेक राह पर चले हमेशा,
का भंडार दो हे विद्या देवी। आओ हमारी जिंदगी सवार 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 दो। गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप लोग? गुड, वेरी गुड। अच्छा तो सर आज जबरदस्त पढ़ाई होगी। जबरदस्त नहीं, बहुत ही जबरदस्त है। किसी को कोई शक? गुड। हाँ हाँ क्यों नहीं सर। तो मैं आज आप लोगों को सफलता के 7 मूल मंत्र बताना चाहता हूँ जो इस कमरे में ही मौजूद है। सुनना चाहेंगे आप लोग? तो सुनिए। इतने सालों से आप लोग ये सुनते ही तो आ रहे हैं, ये उपदेश सुन सुनकर मेरे कान पक गए। थोड़ा सा और कान पका लो, हो सकता है कि दिमाग के अंदर जो कचरा जमा हो बाहर आ जाए। तो मैं शुरू करूं? ये छत को देखिए। ये छत बताता है कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा है। ये घड़ी देखिए, घड़ी बताता है कि समय कितना कीमती होता है। ये पंखा बताता है कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए। ये खिड़कियां बताती है कि हमेशा दिमाग की खिड़की खोलकर बाहर की दुनिया को देखिए और समझिए। ये कैलेंडर बताता है हमेशा अपडेट रहिए। ये शीशे बताते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले अपने अंदर झांक दीजिए। और ये दरवाजे बताते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान से जोड़ देंगे। तो आप लोग मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? वाह सर क्या बात है आपने तो हमारे दिमाग की खिड़की ही खोल दी। अरे यही तो सफलता का मूल मंत्र है। सर ये सब तो हम हमेशा से ही देखते आए हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है। वाह बेटा, पूरे क्लास में बस तू ही 31 मार्क है। अब तो तू हमेशा मेरिट में आएगा। इसमें हंसी वाली क्या? मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस साल ये मेरिट लिस्ट में आएगा। चलिए क्लास शुरू करने के पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। जिसको भी मेरी क्लास में बैठना हो बैठे, जिसको नहीं पढ़ना हो बाहर जा सकते। बाहर जाने के लिए बस सिर्फ 5 मिनट का समय देगा। जिसको जाना बाहर जा सकते। कोई बात नहीं है? यानी आप सब लोग सीरियस? चलिए अच्छी बात। तो आज आप लोग की छुट्टी करते हैं। मेरी पूरी बात तो सुनो। ये बताइए कि मैथ्स में आप लोगों को कौन सा चैप्टर सबसे कठिन लगता है? सर ट्रिग्नोमेट्री। कि आपको किसने बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है? सर मेरे पड़ोस में रहने वाले भैया ने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है। ये तो बहुत इजी है। मेरे को लगता है कि तुम्हारे पड़ोस के भैया ने तुमको फालतू ही डरा दिया है। यस सर वाकई में बहुत कठिन है। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये चैप्टर जरा भी कठिन नहीं है। बस आप लोग चैप्टर के शुरू में जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया रहता है उसको अपने घर से पढ़कर आएंगे। लेकिन सर जब आपने समझाया नहीं तो हम बिना पढ़े कैसे समझ लेंगे? मैंने कब कहा कि तुमको एक ही बार समझ में आ जाएगा? पहले इसको पढ़ो। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी उसको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। इस चैप्टर को अपने घर में कम से कम 2 बार पढ़कर आना है। तो क्या फायदा होगा सर जब समझ में ही नहीं आएगा? तो बेकार में समय ही तो बर्बाद होगा ना। बेटा तुमको किसने बोल दिया कि तुम्हारा समय बेकार में बर्बाद होगा? देखो एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि जो सरकारी बुक लिखी जाती है मैथ्स की, उसको कई सारे मैथ्स के एक्सपर्ट दिन रात मेहनत करके बुक लिखते हैं और हम लोग उसकी जरूरी वैल्यू नहीं देते। लेकिन सर बोर्ड एग्जाम में तो बाहर से ही सवाल पूछे जाते हैं। मैं इसमें एग्री, पर जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए भी कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। लेकिन सर कोचिंग में तो सरकारी बुक से पढ़ाया ही नहीं जाता। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो इस बुक में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको समझने के बाद में उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी जरूरी है। लेकिन सर देखिए, आज ज्यादा बहस ना किया जाए। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को घर से पढ़कर आएंगे और जो नहीं आएगा वो क्लास में नहीं आएगा। नहीं पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो कल फिर मिलते हैं। मैं ये समझ लूं कि मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, बाय। यहाँ बैठते हैं। सोनी सर, कल की क्लास कैसी रही? बढ़िया, क्लास। आपको क्या लगता है सर, ये स्टूडेंट्स हमारी कोशिश सफल होने देंगे? हाँ, आसान तो नहीं है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है। यादव जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी आगे तो और भी मुसीबतों के पहाड़ों का सामना करना है। मैं समझा नहीं। अगर हम कामयाब हो भी गए तो ये कोचिंग सेंटर वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। देखिए भाई यादव जी, वक्त की एक आदत बहुत अच्छी होती है, गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, पर खुश रहने वाला इंसान एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ हमको हमेशा खुश रहना चाहिए। हेलो, माई सेल्फ वीरेंद्र यादव। कहिए, क्या बात है? कोई खास बात नहीं, सोचा आप लोग से मिल लूं, क्योंकि हम लोग का पेशा तो एक ही है। वो कैसे? क्योंकि आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं और मैं कोचिंग में। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एक्सीलेंट कोचिंग का ऑनर। आप लोग टीचर हैं ना? हाँ है। तो बस यूँ ही आप लोग का परिचय जानना चाहता था। ये है हमारे यंग बैचलर अखिल यादव सर। ये है हमारे परम आदरणीय एक्सपीरियंस कौशल सोनी सर, और मैं हरिशंकर शुक्ला। वाह, यहाँ भी हमारी बिरादरी के यादव जी आ गए, सबके बड़ी खुशी हुई। तो क्या हम लोगों से मिलकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग से मिलके भी खुशी हुई है। चलिए, अच्छी बात है, आप खुश हैं। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप लोग कोई समस्या हो तो मुझसे ज़रूर कहिएगा। हाँ वीरेंद्र जी, समस्या तो है। बोलिए ना, क्या समस्या है? दरअसल हम लोग यादव सर की शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, बहुत दिनों से मिल नहीं रही है, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अरे ये क्या बात कर रहे हैं सर जी, मैं तो स्कूल की बात कर रहा था। हमारे पास तो बस यही समस्या है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ओके, जरूर मिलेंगे। मुसीबत आज से शुरू हो। मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मैं इतना अच्छे से जानता हूँ कि यदि आप अपनी जगह सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हमको अपना लक्ष्य पूरा करना है। यादव जी, दुनिया में सबसे कीमती गहना है हमारा परिश्रम। जिंदगी में सबसे अच्छा साथी है हमारा आत्मविश्वास। बस हमें आत्मविश्वास के साथ परिश्रम करते जाना है।
बाकी बाद में देखेंगे। हाँ शुक्ला जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है सर, चलिए चलिए फिर चला ओके जाए। सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सबका आज चेहरा खिला हुआ दिख रहा है। आज हम फिजिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले पर नजर डालेंगे। क्या नजर डालेंगे सर? सोनी सर ने तो नजर उठाने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या कहा? कुछ नहीं सर, ये तो ऐसे ही बोलते रहता है। सोनी सर आप लोग को हिला दिए? सिर्फ लाए ही नहीं सर, बल्कि उन्होंने तो भूकंप ला दिया। आप लोग फिर भी सही सलामत हैं। अभी तो आप लोग के ऊपर परमाणु बम गिरने वाला है। सर हम बच्चों पर रहम कीजिए, हम पहले ही मुसीबत के मारे हैं। इसीलिए तो मैं आप लोग को दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा पिलाने जा रहा हूँ। मतलब कड़वी दवा? नहीं जनाब, हमारी नजरों में दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लोगे तो जिंदगी भर नहीं थकोगे। क्या मतलब सर? मेरा मतलब है जिस तरह आपके पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप लोग को अच्छी तालीम देकर ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, उसी तरह आप लोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी है ताकि पेरेंट्स और आप लोग को सम्मान मिल सके। फिर भी मैं नहीं समझा सर। ठीक है, आप घर जाकर रात भर सोचना, फिर भी समझ में नहीं आए तो कल पूछ लेना। यस सर। चलिए मैं आप लोगों को फिजिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसे आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। मैं आप लोगों को ओम्स लॉ को याद रखने का एक तरीका बताने जा रहा हूं। तो जल्दी बताइए ना सर, देरी क्यों कर रहे हैं? यस सर। अच्छा तो ये बताइए, आप लोग में से किसी का नाम रवि है? नहीं सर, कोई रवि नहीं है। तो आप लोग के कोई भाई या दोस्त का नाम रवि है? मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपके दोस्त, भाई या आपका नाम किसी का रवि है क्या? आप लोगों ने कहा कि नहीं, और कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हम लोग के भाई या दोस्त का नाम है रवि। तो उससे मैं लिंक करते हुए बता रहा हूं, ओम्स लॉ होता है R equal to V upon I। अब आप लोग ये बताइए R का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। और V का क्या मतलब होता है? और I का क्या मतलब होता है? आप लोग तो जानते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन R का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है और I का मतलब क्या है, लेकिन आप लोग को ये फॉर्मूला R इक्वल टू V अपॉन I है, ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप लोग नहीं जानते। अब आप लोग को याद रखने में आसानी होगी। जैसे रवि में आप याद रखिए R A V I। अब R, ये R हो गया, A को आप इक्वल मान लीजिए और V अपॉन I। अब आप जिंदगी भर इस फॉर्मूले को नहीं भूल पाएंगे। सर आपकी क्लास में तो मजा आ गया। ये मजा नहीं है बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे डरो नहीं, हम तो आपका डर निकालने आए हैं। मेरी गारंटी है यदि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहे, आप में से किसी को भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, इस साल आप लोग अपना रिजल्ट अच्छा रखें। बेहतरीन रिजल्ट का प्रदर्शन करने पर हमारी स्कूल की तरफ से एक पिकनिक का वादा मैं अपनी तरफ से करता हूं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे।